हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज रेखाएं और कोण के प्रश्नावली 6.2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले कि आप लोग मेरा परिचय वाला वीडियो को देख लीजिए ताकि क्वेश्चन को आसानी से समझ में आए। परिचय वाला वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, अवश्य देखें और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आकृति 6.28 में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि ए बी पैरेलल टू सी डी है। इस चीज़ को हम लोग को दर्शाना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 6.2 आकृति 6.28 में x और y के मान ज्ञात कीजिए और दर्शाइए कि ए बी पैरेलल टू सी डी है। सबसे पहला काम इसमें करना यह है कि दिया हुआ क्या है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी पैरेलल टू सी डी, ये दिया हुआ है हमको। इसको अब सॉल्व करते हैं, देखते हैं। देखिए ये x है और ये 50 है। हम लोग जानते हैं कि ये पूरा कितना डिग्री हो जाएगा, 360 डिग्री होगा या नहीं। तो इसका ये यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, ये आधा है, मतलब 180 है। मतलब हम लिख सकते हैं क्या कि 50 यानी 50 डिग्री अब प्लस x बराबर 180 डिग्री। किससे हम ये बात लिख रहे हैं, ये बात हम लिख रहे हैं रैखिक युग्म से। किससे लिख रहे हैं, रैखिक युग्म से ये बात हम लिख रहे हैं। दूसरा बात देखिए, 50 प्लस x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर 180 माइनस 50 कितना बच जाएगा, x बराबर हो जाएगा 130 डिग्री। मतलब x निकल गया, x कितना निकल गया, 130 डिग्री। अब देखिए x तो निकल गया, अब हमको चाहिए y कैसे निकलेगा। हम लोगों ने परिचय वाले वीडियो में पढ़ा था शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण कौन होता है, एक दूसरे के ऑपोजिट होता है। तो देखिए y का ऑपोजिट क्या है 130, इसका ऑपोजिट क्या है ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 130 डिग्री। ये बात हम किससे लिख रहे हैं, शीर्षाभिमुख कोण से लिख रहे हैं। किससे लिख रहे हैं, शीर्षाभिमुख कोण से लिख रहे हैं। शीर्षाभिमुख कोण से लिख रहे हैं। मतलब ये बात समझ में आ रहा है कि x बराबर है y के और y बराबर है किसके, 130 डिग्री में। और कोई एंगल एक दूसरे के अगर बराबर है, मतलब क्या समझ में आ रहा है कि ए बी पैरेलल टू x और y एक दूसरे का बराबर है। इसका मतलब क्या है कि ए बी पैरेलल टू किसका है, सी डी है। ये हो गया पहला क्वेश्चन सॉल्व। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। आकृति 6.29 में यदि ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ और y इज टू जेड इज इक्वल टू 3:7 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान इसमें ज्ञात करने का है। बहुत इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ ध्यान से देखना होता है और कुछ नहीं है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है ये सब। देखिए आकृति 6.29 में यदि ए बी पैरेलल टू सी डी है। देखिए क्या क्या दिया है उस चीज़ को पहले लिखिए। दिया हुआ क्या क्या है, ए बी पैरेलल टू सी डी और सी डी पैरेलल टू है ई एफ, है ना। हम लोग देखिए यूक्लिड में पढ़े थे क्या कि ए अगर बराबर है बी के और बी बराबर है सी के तो ए किसके बराबर हो जाएगा, सी के बराबर हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे भी लिखा जा सकता है क्या कि ए बी पैरेलल टू किसके हो जाएगा, ई एफ के पैरेलल हो जाएगा। ये जो बात है, ये बात हमको क्या किया हुआ, ये दिया हुआ है, ये बात दिया है। और क्या दिया है, दिया है y इज टू जेड बराबर 3:7। इसको हम शुरू से सॉल्व करें, इसको क्या मान लेंगे, k मान लेंगे। तो क्या लिखा जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा 3k और z बराबर 7k, है ना। ये इक्वेशन मान लीजिए 1। इक्वेशन 1 में क्या कह रहा है, ए बी पैरेलल टू ई एफ है। इक्वेशन 1 में क्या कह रहा है, ए बी पैरेलल टू ई एफ। ठीक, ए बी पैरेलल टू ई एफ है। तो इसको आप बीच वाली लाइन को भूल जाइए, ए बी पैरेलल टू ई एफ है। देखिए ये क्या है, ये एक्स और जेड क्या है, एक दूसरे का एकांतर अंतःकोण। देखिए एक्स इधर आ रहा है और जेड किधर जा रहा है, जेड इस तरफ जा रहा है। तो एक्स और जेड एक दूसरे के क्या हो गया, एक्स और जेड एक दूसरे के एकांतर अंतःकोण हो गया। मतलब हम लिख सकते हैं कि एंगल एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एंगल जेड। किस हिसाब से हम ये बात लिखे हैं, ये लिखे हम एकांतर
एकांतर अंतः कोण से, किससे लिखे हैं, एकांतर अंतः कोण से, ये बात लिखे हुए हैं हम। अब आगे सॉल्व करते हैं। x बराबर हो गया z के, इतना बात पता हो गया। अब क्या करना है देखिए, और दिया हुआ क्या है, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी। देखिए अगर ए बी पैरेलल टू सी डी है तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई, देखिए ये वाला x और ये y, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। कैसे हम ये बात लिख लिए, हम बात लिखे, देखिए सेम तरफ है, ये x इस तरफ है, ये भी एक ही तरफ क्या है, एक ही तरफ के कोण कितना होता है, एक ही तरफ के कोण कितना डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, कितना, 180 डिग्री। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये वे एंगल x एंगल y। ठीक, अब देखिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अब x की जगह हम क्या माने हुए, z, x बराबर क्या माने, z, किससे, एकांतर अंतः कोण से। तो x की जगह हम z लिख सकते हैं कि z प्लस एंगल y बराबर 180 डिग्री। समझ में आया बात, क्या कर रहे हैं। अब देखिए z कितना है, 7k, z कितना है, 7k। देखिए यहाँ पे z इज इक्वल टू 7k माने हुए, ये चीज़ का हम क्या किए, ये सब माने, इसको हम क्या किया है, माना है। तो 7k हो गया z, आप प्लस देखिए एंगल y कितना है, एंगल y 3k, एंगल y कितना है 3k बराबर 180 डिग्री। और 7k प्लस 3k कितना हो गया, 10k बराबर 180 डिग्री। बात समझ में आया। अब k बराबर मेरा निकल गया कितना, 180 बाई 10, ये कैंसिल, तो मेरा k निकल के तैयार हो गया 18 डिग्री। k कितना निकल गया, 18 डिग्री। अब निकालना है एक्स वाई, तो y बराबर है 3k, y बराबर अगर 3 है तो y बराबर 3 इंटू के कितना है 18, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 18 तिया 54 डिग्री। कितना डिग्री हो गया, 18 तिया 54 डिग्री। अब उसी तरह क्या निकालना है, z कितना है, z बराबर है 7k, z बराबर कितना है 7k, तो z बराबर 7 इंटू के कितना है 18, तो z बराबर हो जाएगा कितना, 18 सत्ते 126 डिग्री, 126 मेरा z निकल गया, z निकल के तैयार है। हमको निकालना था x, अब देखिए x निकालना था हमको, तो x निकालने के लिए क्या करेंगे, हमको पता है कि z बराबर क्या होता है, पता है कि z बराबर होता है x, यहाँ निकाले थे z बराबर होता है x, एंगल x बराबर होता है एंगल z के, तो z बराबर कितना है 126 डिग्री, तो एंगल x बराबर भी कितना हो जाएगा 126 डिग्री। हो गया आंसर इसका।